एक कमरा, हवा में एक अनकहा तनाव है। शब्द असफल हो चुके हैं, वे दीवारों से टकराकर खोखले टुकड़ों में बिखर गए हैं और अब केवल सन्नाटा है। यह कोई साधारण सन्नाटा नहीं है, यह एक हथियार है, एक गणनात्मक, ठंडा और सटीक हथियार जिसे तुमने खुद चुना है। तुमने तर्क किया, तुमने समझाया, तुमने अपनी आत्मा को नंगा कर दिया, केवल यह देखने के लिए कि तुम्हारे शब्द बहरे कानों पर पड़ रहे हैं। और उस पल में तुमने फैसला किया। तुमने मनोवैज्ञानिक युद्ध के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक को चुना, रणनीतिक चुप्पी। यह उनके अहंकार, ईगो को खत्म करने का खेल है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम केवल संवाद बंद नहीं करते, तुम आपूर्ति बंद कर देते हो। ध्यान, सत्यापन, प्रतिक्रिया, वह सब कुछ जिससे उनका अहंकार पोषित होता है, वह सब तुम छीन लेते हो। यह उनके ईगो के पतन की शुरुआत है और यह 3 चरणों में होता है। पहला चरण, भ्रम और जांच पड़ताल। पहले वे तुम्हारी चुप्पी को नोटिस नहीं करते, वे अपने ही ब्रह्मांड के केंद्र में इतने व्यस्त हैं कि तुम्हारा मौन उनके लिए केवल एक पृष्ठभूमि का शोर है। फिर बेचैनी शुरू होती है, एक खुजली जिसे वे खुजला नहीं सकते। सब ठीक है, एक आकस्मिक संदेश आता है, ये एक चारा है। वे पानी का परीक्षण कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी उनकी भावनात्मक कठपुतली हो। वे एक प्रतिक्रिया चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, गुस्सा, दुख, कुछ भी। तुम्हारी चुप्पी इस चारे को अस्वीकार करती है। यह एक खाली दीवार है जिससे उनकी जांच पड़ताल टकराकर वापस लौट आती है। अब भ्रम शुरू होता है, क्या उन्होंने कुछ गलत किया? क्या तुम व्यस्त हो? या क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? यह विचार उनके दिमाग में एक विषैले बीज की तरह है। यह चरण उनके नियंत्रण की भावना को अस्थिर करने के बारे में है। वे जो कहानी अपने बारे में बताते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि वे तुम्हारे विचारों पर हावी हैं, वह कहानी टूटने लगती है। चरण 2, उन्माद और हताशा। तुम्हारा मौन अब आकस्मिक नहीं है, यह एक घोषणा है, एक अस्वीकृति। और एक नार्सिसिस्ट के लिए अस्वीकृति मृत्यु के समान है। अब उनका अहंकार पूरी तरह से खतरे में है, आपूर्ति बंद हो गई है और वे भूखे हैं। यहीं पर वे खतरनाक हो जाते हैं। वे तुम्हें उकसाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, गुस्सा दिलाना, सहानुभूति जताना, अपराध बोध कराना। संदेशों की बाढ़ आ जाएगी, पहले प्यार भरे, फिर गुस्से भरे, फिर धमकी भरे। यह एक भावनात्मक बवंडर है जिसे तुम्हारी शांति को भंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे चाहते हैं कि तुम चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, बस चुप मत रहो। अगर यह काम नहीं करता है तो वे बाहरी लोगों को शामिल करेंगे। वे तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे परिवार से संपर्क करेंगे। वे एक कहानी गढ़ेंगे जहां वे पीड़ित हैं और तुम अत्याचारी हो। यह एक स्मीयर अभियान है। उनकी हताशा का अंतिम प्रयास तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करना। यह सब एक प्रदर्शन है, उनके टूटते अहंकार को बचाने के लिए एक भव्य नाटक। सच तो यह है, उनकी हताशा तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारा मौन काम कर रहा है, यह उनके बचाव के कवच में छेद कर रहा है। तीसरा चरण, पतन और स्वीकृति। जब सभी युक्तियां विफल हो जाती हैं, जब नाटक और उन्माद केवल सन्नाटे से मिलते हैं, तो अहंकार टूट जाता है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस बिंदु पर 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वे एक नया शिकार, एक नई आपूर्ति खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी दुनिया में वे बस अस्तित्वहीन हो जाते हैं। दूसरा और अधिक कपटी, हूवरिंग का प्रयास। वे वापस आएंगे, लेकिन इस बार एक अलग मुखौटे के साथ। वे माफी मांगेंगे, वे बदल जाने का वादा करेंगे, वे तुम्हें वह सब कुछ कहेंगे जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। यह एक जाल है। उनके अहंकार ने महसूस किया है कि आक्रामकता काम नहीं करती, इसलिए यह अधीनता का नाटक करता है।
लेकिन यह केवल एक और हेरफेर है, नियंत्रण हासिल करने का एक और तरीका। लेकिन अब तुम अलग हो। तुमने उनकी हताशा देखी है, तुमने उनके मुखौटे के पीछे की खालीपन को महसूस किया है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें उनकी चालों से प्रतिरक्षित कर दिया है। यह एक केस स्टडी है। माया और रोहन को देखो। रोहन एक क्लासिक नार्सिसिस्ट था जो ध्यान और प्रशंसा पर फलता फूलता था। माया उसकी मुख्य आपूर्ति थी। जब भी माया अपनी राय व्यक्त करती, रोहन उसे खारिज कर देता। जब भी वह अपनी भावनाओं को साझा करती, वह उसे अति नाटकीय कहता। वह माया के अस्तित्व को मिटा रहा था, उसे अपनी कहानी में एक सहायक चरित्र बना रहा था। एक दिन माया ने बस बात करना बंद कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई अंतिम शब्द नहीं, बस सन्नाटा। पहला चरण शुरू हुआ। आज रात डिनर? रोहन ने मैसेज किया। कोई जवाब नहीं। फिर, क्या मैंने कुछ किया? भ्रम। वह अपने ही खेल के नियमों को नहीं समझ पा रहा था। फिर चरण 2 आया। उन्माद। उसने माया के फोन पर 100 बार कॉल किया। वह उनके पसंदीदा स्थानों पर अचानक दिखाई देने लगा। उसने उनके दोस्तों को बताया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। माया दृढ़ रही। उसका सन्नाटा एक किला था। रोहन का हर हताश प्रयास उस किले की दीवारों से टकराकर धूल में मिल गया। और फिर चरण 3, पतन। एक रात माया को एक लंबा ईमेल मिला। इसमें माफी, वादे और भविष्य के सपने थे। यह उसका हूवरिंग का प्रयास था। माया ने उसे पढ़ा और फिर उसने उसे डिलीट कर दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। खेल खत्म हो गया था। रोहन का ईगो अपनी आपूर्ति के बिना ढह गया। यह समझना महत्वपूर्ण है। चुप्पी का उपयोग बदला लेने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का एक उपकरण है। यह अपनी शक्ति को वापस लेने का एक कार्य है। यह घोषणा करने का एक तरीका है, तुम अब मेरे मन पर नियंत्रण नहीं रखते। तुम्हारी राय अब मेरी वास्तविकता को परिभाषित नहीं करती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर करते हो, उनके अपने खालीपन, अपनी असुरक्षाओं का। और यह एक ऐसा दृश्य है जिसे उनका अहंकार सहन नहीं कर सकता। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है। तुम उनके खेल के मैदान को बदल रहे हो। तुम उनके नियमों से खेलने से इनकार कर रहे हो। तुम बोर्ड को ही पलट रहे हो। तो अगली बार जब तुम खुद को एक हारी हुई लड़ाई में शब्दों के लिए लड़ते हुए पाओ, तो याद रखना, कभी कभी सबसे शक्तिशाली बयान कोई बयान नहीं होता है। यह सन्नाटा है और यह तुम्हारी स्वतंत्रता की ध्वनि है।